भक्तो हर हर महादेव। आज हम रामचरितमानस से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई संत और सज्जन का चरित्र इसमें बताया गया है कि संत का स्वभाव कैसा होता है और असज्जन का स्वभाव कैसा होता है। उनकी वंदना भी बाबा भी इसमें करते हैं। उन चौपाइयों को हम गाएंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुनहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब विधाता के द्वारा ऐसा विवेक दिया जाता है किसी साधक को कि किसी व्यक्ति को, तब वह दोषों को गिन गिन के दूर करता है और सत्कर्मों को सद्गुणों को अपने अंदर धारण करता है। कभी कभी काल और कर्म के स्वभाव कारण भी सज्जन व्यक्ति भी भलाई करने से चूक जाते हैं। उनसे किसी का भला करने में त्रुटि हो जाती है उनके स्वभाव के कारण और काल के कारण। सो सुधारी हरिजन जिमिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। जो सज्जन व्यक्ति काल और स्वभाव के कारण से चूक होती है, वह प्रभु की कृपा से अपने आप में सुधार कर लेता है और बाद में उसे उसके अच्छे कर्मों के कारण यश की प्राप्ति होती है संसार में। खल भी कभी कभी सत्संग पाकर वो भलाई कर देते हैं, लेकिन उनका जो असज्जनता का स्वभाव है वह मिटता नहीं है। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप को जिहै तेऊ। उगरहि अंतन होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छा वेश बना लेने से, दुर्जन अगर कोई अच्छा वेश बना लेता है तो अच्छा वेश बना लेने के कारण उसकी संसार में पूजा तो होती है उसके अच्छे वेश की, लेकिन अंत तक उसका यह वेश, उसका यह पाखंड नहीं बना रहता है। उसका आवरण हट जाता है। जैसे कि रामायण में वर्णन किया गया है कालनेम जी का और रावण का कि उन्होंने छल वेश बनाया लेकिन उसका निर्वाह नहीं हो पाया, उनका जो वेश था वो उजागर हो गया। कि ये कुबेश साधु सन्मानु, जिमे जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग संग दिलाहु, लोक वेद विदित सब काहू। इन चौपाइयों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति बुरा अपना रूप बना देता है, खराब रूप भी बना देता है, तो भी उसकी पूजा होती है। जैसे कि जामवंत हनुमान जी अच्छे रूप में नहीं होने के बाद भी जगत उनकी वंदना करता है। हानि से, कुसंग से हमें हानि होती है और सुसंगत से हमें लाभ होता है। यह सच्चे पुरुष को जान लेना चाहिए, उनको ये सब पता होना चाहिए। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जल संगा। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई धूल का कण यदि हवा का संग पाता है तो वह आसमान की सैर करता है, लेकिन वही जब गंदे जल का स्पर्श पा जाता है तो वह कीचड़ का रूप ले लेता है। साधु और असाधु यदि दोनों के यहाँ तोता पाला जाता है तो साधु के यहाँ जो तोता पाला जाता है वह राम नाम का सुमिरन करता है, और साधु के यहाँ जो तोता पाला जाता है वह अभद्र भाषाओं का प्रयोग ही करता है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखित पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलध जग जीवन दाता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब धुआं गलत संपर्क में आता है तो वह कारिक बन जाता है, और अच्छे संगत में आने पर उसका शाही का निर्माण भी किया जा सकता है। जब वही धुआं जल अग्नि और वायु से मिल जाता है तो वह बादल का रूप बनकर अच्छा अमृत रूपी जल बरसाने के उसमें काम आता है। ग्रह भेजक जल पवन पट पाए, कुजोग सुजोग होई सुवस्तु कुवस्तु जग। लखहि सुलक्षण लोग। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ग्रह, औषधि, वायु, जल और वस्त्र, यह स्थिति के हिसाब से इनका जो है प्रभाव होता है। चतुर और विचारशील पुरुष इस बात को जानकर आचरण करते हैं। संप्रकाश तम पाक दुई, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझि, जग जस अप जस दीनि।
दोनों जो पखवाड़े ईश्वर ने बनाए हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों समान हैं, लेकिन कुछ नाम के आधार पर इनका भेद अलग कर दिया गया है। एक तो चंद्रमा को बढ़ाने वाला होता है और एक चंद्रमा को घटाने वाला, एक को जस देने वाला और एक को अपयश प्रदान करने वाला कहा गया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जगत में जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उन सबको मैं राम का स्वरूप मानकर, राममय जानकर सबकी वंदना करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किंकर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और इन सबसे निवेदन करते हैं कि आप मुझ पर कृपालु हों। आगे और वर्णन है अच्छे और कृपा, अच्छे का और बुरे का, उसको हम अगले भाग में वर्णन करेंगे, गाएंगे। हर हर महादेव।